Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं और उसके साथ साथ वो आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, मतलब वो आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, वो भी आपको इस रीडिंग में पता चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे गाइडेंस बताऊंगी, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और शायद उनको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर्सन के साथ, ठीक है। ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट इन फ्यूचर देंगे या नहीं, या फिर फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं या नहीं, वो भी आपको पता चलेगा। और साथ साथ आपके जो सपने हैं इस पर्सन से रिलेटेड, क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और आपकी जो करंट एनर्जी है वो भी यहाँ पे आपको पता चलने वाला है कि एक दूसरे के लिए आप लोग क्या फील करते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 5D मैसेज, मतलब कि आप दोनों को मिलाया गया है तो क्यों मिलाया गया है, यूनिवर्स क्यों मिलाया है, आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, सोलमेट हो आप लोग, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, क्या है ऐसा कनेक्शन, और आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में क्यों आए हैं, क्या हो सकता है इसके पीछे का सोल पर्पस। तो 5D मैसेज भी लेंगे कि क्या फ्यूचर है और क्यों आप लोग मिले हैं। उसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उनके तरफ से क्या लव लेटर है और उनकी क्या अनकही बातें हैं। तो बहुत डिटेल में एंड बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है आपकी रीडिंग। आप किसी को भी सोचकर देख सकते हैं, अपने लव पार्टनर को देख सकते हैं सोचकर। और उसके साथ साथ अगर आपका दिल जो है ना किसी के ऊपर आ गया है, कोई क्रश है, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं, या हाल फिलहाल में कोई आपके दिलो दिमाग पे छा चुके हैं तो आप देखिए उनके लिए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि फुल गाइडेंस, फुल डिटेल आपको इस रीडिंग में मिलने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। सो आपकी ये रीडिंग जो है ना टाइमलेस होगी, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और कभी भी आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, हेल्प हो जाएगी उनकी, आपका कर्म अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, कोई भी जेंडर के हैं आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप है आपका, चाहे कम हो, ज़्यादा हो या नॉर्मल, आप आराम से देख सकते हैं अपने लव पार्टनर के लिए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को अपना नंबर, मतलब अपने पाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। तो नंबर 1 पे जो आपका कार्ड है वो है दिस वन, ये आपका कार्ड है नंबर 1 का। दिस इज फॉर नंबर 1 एंड इस कार्ड का नाम है सोलमेट। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग आराम से सेलेक्ट कर पाए। एंड यहाँ पे है प्लेफुलनेस, जो कि नंबर 2 का कार्ड है, जिसे पाइल 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, मतलब अपने नंबर को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। सो हेलो नंबर 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल सोलमेट कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। तो देखते हैं कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल रेडी हो जाइए, सभी लोग क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, लाइक फटाफट पहले कर दीजिए ताकि आप सारे एनर्जी को क्लेम कर सके, ठीक है। सो टाइप भी आप कर सकते हैं 1111, या फिर जो भी आपका फेवरेट एंजेलिक नंबर है उसे भी आप टाइप कर सकते हैं। सो देखते हैं कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओवरऑल एनर्जी सबसे पहले देखते हैं कि वो आपके बारे में सोचते क्या है और फिजिकली भी कैसे व्यू करते हैं, सबसे पहले ये, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के जो मन में चल रहे पर्सन है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इनको कैसे नज़रिए से देखते हैं।
सबसे पहला कार्ड है दिस वन, द टावर की एनर्जी है, करेंट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन है यहाँ पे द मून की भी एनर्जी है एंड टेम्परेंस की भी एनर्जी है। देखिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि ये आप दोनों का रिश्ता कुछ इस तरह हो सकता है कि इसमें ना खुशियों के बदले ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेंशन, तनाव, ठीक है, लड़ाई झगड़े। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये, अगर करेंट सिचुएशन की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपका इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया है। ये टावर मूवमेंट आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ होगा, लाइक कियोस, डिस्ट्रक्शन। आप स्टिल उस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इसके लिए रीडिंग भी देख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है और हमेशा होते रहता है। तो इनका ये सोच है आपको लेकर कि आप कभी इन पे ट्रस्ट नहीं किए और ना ही करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनसे कोई गलती हुई है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ था, ठीक है। इन्होंने आपके साथ धोखा किया, बेईमानी की, जो आपने नहीं सोचा, हो सकता है उन्होंने ये चीज़ कर दिया, ठीक है, आपको एकदम तोड़ कर रख दिया। हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हार्ट एक दिखाई दे रहा है। तो शायद आपका नेचर जो पहले था इस पर्सन के लिए वो चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं। सबसे पहले तो इनको ऐसा लगता है कि पहले हमारा रिलेशन कितना अच्छा था, सब कुछ कितना नॉर्मल था, कितना ब्यूटीफुल था, लेकिन तुम्हारे कन्फ्यूजन ने, तुम्हारे पेन ने, तुम्हारे डर ने, तुम्हारे डाउट ने सारे रिलेशन को धीरे धीरे करके ख़राब कर दिया, ठीक है। तो शायद पहले बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो ये रिलेशनशिप में सिचुएशन चल रहा है उसको नहीं पसंद करते हैं। उस चीज़ से ये पर्सन परेशान है, हैरान है, एग्जॉस्ट है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन सबसे पहले निकल के आ गया कि करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अपने उस पर्सन के लिए देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या उस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, क्या वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, या फिर आप मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपको तकलीफ़ हुई है इस रिलेशनशिप में, इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस वायलेंस, इस पेन की वजह से, ठीक है, जैसे कि आप लोग एकदम अलग हो गए हो, ठीक है, वैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ऐसा वो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा कहते होगे कि तुम मुझे बहुत तकलीफ़ देती हो, तुम मुझे बहुत तकलीफ़ देते हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन ये इस वक्त आपको ये बोलना चाहते हैं कि तकलीफ़ में मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शुरू से ही आप दोनों का क्या रहा है कि रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बहुत है, इन्फैचुएशन है, लस्ट है, कनेक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल कनेक्शन भी, सब कुछ है, लेकिन बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो ज़्यादा होता है। प्यार से ज़्यादा यहाँ पे झगड़ा आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। काफ़ी मुश्किल से हो सकता है कि ये रिलेशन सर्वाइव भी किया है, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ट्रोमैटिक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस रिलेशन का, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो और एक नई शुरुआत करो, एक सोलमेट कनेक्शन इनके साथ डेवलप करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग पहले जिस रिलेशन में रहे इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो वो उस समय कार्मिक था, लेकिन अब इस कार्मिक रिलेशन को ये पर्सन अपने मैनिफेस्टेशन पावर से सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कुछ लोग जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आपके प्रार्थना की वजह से, प्रेयर की वजह से ये पर्सन आपके सोलमेट बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ऑलराइट, उसके बाद क्या है, तो सारे कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, या फिर कोई इनकी ऐसी बात या इनका कोई ऐसा झूठ जो है सामने निकल के आया है, या फिर वाइस वर्सा की भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद आपने इस पर्सन से झूठ बोला, आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को, आपने अपने रियल सेल्फ को इस पर्सन से छिपाया है,
और ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं आता है आपके अंदर। कभी भी कोई बातें आप छिपाते हैं तो वो चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत बड़े हो सकता है धोखेबाज पास्ट के टाइम में निकले या अभी के टाइम में निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इनको अपने इस ईगो का, एरोगेंस का, इस डिसीव वाली एनर्जी का, धोखे देने वाली एनर्जी का अफसोस है। इनके अंदर एक सडन चेंजेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये वो उस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ की, मैं एक फॉल्स पर्सन था, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ या प्यार के साथ या कमिटमेंट के साथ नहीं आया हूँ तुम्हारे लाइफ में। लेकिन हाँ अब मैं चेंज हो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है सबसे लास्ट में। तो आपके जो पर्सन है वो आपके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। और हो सकता है कि इनका लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है पास्ट के पर्सन से, ठीक है, उनसे भी वो मूड मोड़ चुके हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि ये जो पर्सन है अपने गलतियों को एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी डीट और डायनामिक पर्सन हो सकते हैं, जो कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते नहीं है। लेकिन करंट सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इनको बहुत ज़्यादा अफसोस है और थर्ड पार्टी को ये पर्सन अपनी लाइफ से आउट कर चुके हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक कार्ड है जो कि क्लियरली बता रहा है आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए सबसे पहले इनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है। उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि शायद आप पहले भी बहुत सारे रिलेशन में रहे होंगे और बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वैसे भी आप, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन खुद भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते होंगे, आपसे पूछते होंगे कि तुम्हारा कितना रिलेशन रहा है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड, तुम्हारे कितने गर्लफ्रेंड रहे हैं। या फिर हो सकता है वाइस वर्सा की एनर्जी, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा डाउट करते होंगे, हमेशा इस पर्सन से पूछते रहते होंगे कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही है, तुम्हें कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि ये जो आप दोनों के बीच में डाउट है एक दूसरे को लेकर, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन और क्या सोचते हैं। इनको ये तो लगता है कि आप एनर्जेटिक हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं। उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है जवाब देते हैं उस पर्सन को कि ये खुद अपने बातों में फंस जाते हैं। और जब ये अपने बातों में फंसते हैं तो इनका जो सर है वो शर्म से झुक जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो और तुम बहुत स्ट्रांग भी हो, तुम बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को किसी के लिए स्टैंड लेती हो, फाइट करते हो, ये चीज़ आपके पर्सन कहना चाहते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी एनर्जी आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं, वो है फ्रेंडली नेचर। जैसे कि हो सकता है कि ऑफ कोर्स इस पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन जब आप दोनों साथ में रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा कोई मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहा है, इतना ज़्यादा मुझे कोई समझा नहीं है जितना तुम मुझे समझते आई हो, तुम मुझे समझते आए हो। तो ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि हाँ तुम्हारा लड़ना झगड़ना वो जायज़ है, वो चलता है, लेकिन जो सबसे अच्छी एनर्जी मुझे लगती है वो है तुम्हारा सपोर्टिव होना, तुम्हारा फ्रेंडली नेचर होना, तुम कभी कभी मेरे बातों को अच्छे से समझती हो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उस वक्त मैं तो आश्चर्य में आ जाता हूँ कि कैसे तुमने मेरे बातों को समझ लिया, ठीक है। तो जब आप शक नहीं करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप शक करते हैं तो ये चीज़ आपके अंदर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें पसंद है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें नहीं पसंद है वो भी बता रही हूँ, ताकि आप अपने आप को ठीक करें और इम्प्रूव कर ले इस रिलेशन को, ठीक है। फिर से आप दोनों की एक नई शुरुआत हो जाए। उसके साथ साथ ये पर्सन और भी आपके अंदर चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ़नी हैं। हो सकता है कि आप जब भी बातें करते होगे, कॉन्वर्सेशन होता होगा आप दोनों के बीच में, हो सकता है कॉल पे बातें कर रहे हैं, जो भी है, तो हो सकता है कि आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा हंसाती होगी। हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चुलबुले लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले लगते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनको बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन आपको खुद कहना चाहते हैं। दूसरी बात और भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फियरलेस पर्सन है। इनको ये लगता है कि आप एक वॉरियर हैं, ठीक है। मतलब
ऐसा देख के आपको फील कर पाते हैं कि तुम फाइट कर लेती हो, तुम झगड़ लेती हो, तुम्हें जख्म लगे हुए होते हैं तब भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहती हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई फैमिली सिचुएशन रहा होगा, फैमिली सॉरो रहा होगा, फिर भी आपने उस समय में अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला है, ठीक है, और वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गई है, ठीक है। या फिर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की दिक्कत है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं, ये भी इनको बहुत पसंद है। आप अपने फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, आप अपने फैमिली के साथ, रूट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके अंदर, ठीक है। और आपके अंदर जो फ्री थिंकिंग है वो भी बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जब ये फ्री थिंकिंग है इसकी, तो लव लाइफ में आकर फ्री थिंकिंग कहाँ चली जाती है। तो कुछ चीज़ों से ये पर्सन नाराज़ भी है, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत प्राउड भी फील करते हैं आपके ऊपर। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कभी भी आपको किसी से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसा लगता होगा कि आप हमेशा बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, आपके अपने खुद बहुत सारे सपने हैं, ठीक है, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो कभी भी आपको आपके सपने में मतलब आपके सपने के बीच में नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि आप अपने सपने को टॉप प्रायोरिटी दें, अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी दें, अपने गोल्स को, अपने विजन को टॉप प्रायोरिटी दें और उसको पहले कंप्लीट करें, ठीक है, और देन आप लोग आगे बढ़े रिलेशन में। तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ हो सकता है कि आपने खुद भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में हो सकता है प्लानिंग किया हो मोटिवेट करने का, या फिर हमेशा ही इस पर्सन को आप मोटिवेट करते आए हैं। इनके बुरे सिचुएशन में कभी इनका फैमिली सॉरो रहा, फैमिली दिक्कतें रही, या ऑफिस का कोई प्रॉब्लम रहा, हमेशा आपने इस पर्सन को बहुत मोटिवेट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है इस लो कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, या फिर हमेशा ये आपसे कभी नहीं बातें हो रही हैं, सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, तो कभी कभी होता है ना कि लेट से बातें होती है, तो उस वक्त भी ये पर्सन आपके उन सारे क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जो फ्लॉज है उसको इग्नोर करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो आपके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा ये प्रेस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हमेशा मोटिवेट करोगे, और जब भी अकेले रहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं। कभी आप इनको छोड़ के चले जाते हो तो भी ये पर्सन आपका मोटिवेट करना, प्यार करना, ठीक है, सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उसके साथ साथ ये पर्सन और भी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। इनको ऐसा लगता होगा कि आप ऐसे पर्सन हैं जो कि एक्शन में बिलीव रखते हैं, ठीक है। ऐसा होता होगा कि आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप कोई एक्शन लेते होगे। तो ये चीज़ इनको समझ में आ चुका है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आप चुप रहने वाले पर्सन नहीं है। मतलब हो सकता है आप बोलते होगे कि अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, तो और हो सकता है कि आप कर देते होगे। तो इनको बहुत डर भी लगता है इस चीज़ का कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। वैसे पसंद भी बहुत अच्छा आता है कि चलो हाँ, आप रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, और उसके लिए आप एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपके अंदर ये प्राउड वाली एनर्जी है, प्राइड वाली एनर्जी है, इनको वो डर भी सताती है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप घमंडी ना हो जाओ, कहीं थोड़ा थोड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके अंदर ईगो और एरोगेंस नोटिस करते हैं, और शायद ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई रिलेशन है तो उसमें ईगो और एरोगेंस की जगह तो होनी नहीं चाहिए। और इसी वजह से हो सकता है महीने महीने 4-5 महीने आप लोगों की बात भी नहीं होती है, ठीक है, फिर एक नई शुरुआत होती है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इस पर्सन को लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, ऑनेस्ट भी लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन गलती किए है, धोखा दी है, लेकिन इनको आपके ऊपर पूरी तरह भरोसा है, ठीक है। ये जो है आपको नहीं बोल सकते कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो ब्लाइंडली, लेकिन हाँ, ये पर्सन खुद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ऑनेस्ट लगते हो उस पर्सन को, आप ऑनेस्टली इस रिश्ते को निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, आप एक लॉयल पर्सन है, ये इनको पता है। हो सकता है इन्होंने कभी बोला नहीं है, लेकिन इनको डेफिनेटली पता है कि आप एक लॉयल पर्सन है। और उसके साथ साथ आपके ये कमजोरी को भी समझ चुके हैं। और कमजोरी क्या है ये जान चुके हैं कि आप इस पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और यही कमज़ोरी होने की वजह से
क्या है ना कि खुद कभी कॉल मैसेजेस आपको नहीं करते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि चलो ये देखो दूसरे नंबर से दूसरे कॉल ज़रूर करेगी, ठीक है, ये कॉल ज़रूर करेगा। तो आपकी कमज़ोरी को वो भाग चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला गाइडेंस ये है आपके लिए कि कभी भी सामने वाले को अपनी कमज़ोरी ना बताएं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, ठीक है। आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, आपकी कमज़ोरी को समझ जाएंगे, लेकिन चाहे पार्टनर हो या कोई भी हो, अपनी कमज़ोरी को ना बताएं। हमेशा ऐसा ना बोले कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। ये सब अगर आप बोलोगे तो वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये मेरे बिना सच में नहीं रह सकती। तो ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके फीलिंग प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि ये बिना मेरे बिना नहीं जी सकती, ये मेरे बिना नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये कमजोरी भी समझ चुके हैं और इनको समझ में आ चुका है कि आप इनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं, प्यार के लिए, लव के लिए, खुशियों के लिए, ठीक है। इनको ये पता है कि अगर आप इनसे बात नहीं करते हो तो आप दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप अकेला फील करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद नहीं रहते होंगे, ये पर्सन भी बहुत दुखी रहते होंगे, लेकिन इनको इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि आपका जो खुशी है वो छिन जाता है, ठीक है, इनके बिना। और इसका बहुत बार ये पर्सन फ़ायदा भी उठाए हैं, आपको खुद भी पता होगा, ठीक है। खुद ये कॉल मैसेजेस करते होंगे ही नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, जैसे कि आपका प्रोटेक्टिव होना। आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, संभाल के रखा है, ठीक है, इस रिलेशन को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो नेचुरली एक बॉर्न लीडर देखते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर देखते हैं और वो चाहते हैं कि इस लीडरशिप क्वालिटी को एकदम रियलिटी में आप लेकर आएँ, ठीक है। मतलब कि आप जॉब वगैरह लें, अथॉरिटी लें, पावर लें, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि पहले आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएं। और एक बहुत चीज़ें इनको बुरी लगती है, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है 2 चीज़ें जो है बहुत बुरी लगती हैं। वो है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वही होना चाहिए, ऐसे ही आपकी एनर्जी इनको लगती है, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग नेचर आप हो सके तो ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि आप इनको कंट्रोल करें, क्योंकि सभी को फ्रीडम में रहना पसंद है, फ्री रहना पसंद है, किसी को भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप इनके एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 1% भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप सेल्फ सेंटर्ड भी इनको लगते होंगे, बॉडी सेंटर्ड लगते होंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा इनको। दूसरी बात यहाँ पे हॉट टेम्पर्ड, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बात सुनते नहीं है, गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनको पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आप बात सुनते हैं और समझ जाते हैं तो ये आश्चर्य करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले शॉर्टली बिफोर बताया। ओके, सो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में डेफिनेटली फियरलेस रहे, डियरिंग पर्सन रहे, लेकिन आप अपने एक्शन को कंट्रोल में रखें, आप अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, ना कि इनको कंट्रोल में रखें। ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की डेफिनेटली करंट एनर्जी अच्छी इतनी नहीं चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये आपके रिलेशनशिप की डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। सो अब मैं आपको बताती हूँ क्लियर कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। देखते हैं इंटेंशन क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले दिस वन, एंड यहाँ पे है रिलीज। सबसे पहले तो अभी अगर इंटेंशन देखा जाए और अभी इनका करेंट सिचुएशन भी देखा जाए तो वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर के सारे निगेटिविटी को, टेंशन को, तनाव को और जो भी शक है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, उसको रिलीज कर दीजिए। ये पर्सन आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और ये खुद भी, इनके अंदर जो भी टेंशन है और जो भी ये पर्सन आपके साथ झगड़ा किए, आपके ऊपर रूडली बिहेव किए, वो सारी चीज़ें रिलीज कर रहे हैं। और देखिए रिलीज करने के बाद ये पर्सन जो है अपने बाहों को फैला रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप इनके बाहों में आए और एक नई शुरुआत आप दोनों करें, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने विंग्स को फैलाएं और आप दोनों एक नई शुरुआत करें, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो शादी करना चाहते हैं, शादी का कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले ये चाहते हैं कि ये रिलेशन सुधर जाए। और देखिए यहाँ डेफिनेटली ये क्लियर हो चुका है, लव का कार्ड आ चुका है। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि वो बहुत नेक इरादे से तो नहीं आए थे, लेकिन अब इनका इरादा जो है वो नेक हो चुका है,
ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो चुके हैं। अब ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना। 6 डेज़ के अंदर इनका कॉल मैसेजेस आ सकता है आपको, और मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, आप दोनों ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन अब प्योर हो चुका है। तो ग्रो करने में कोई भी नहीं रोक सकता, और आप तो हमेशा से चाहते थे कि इनके साथ आपका फ्यूचर हो जाए। यही थे जो कि कमिटमेंट से भाग रहे थे, लेकिन अब ये भी जो है आपको लेकर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, ये भी बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं, लॉयल हो रहे हैं, आपके प्यार के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, और आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इस रिलेशन को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये भी सोलमेट का कार्ड है, वो भी सोलमेट का कार्ड है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, तो क्लियर हो चुका है कि कनेक्शन है आप दोनों का एक सोलमेट का कनेक्शन, और आप लोग एक स्पिरिट गाइडर, मतलब एक दूसरे के स्पिरिट गाइडर या टीचर भी हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हैं। 60% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन एंड 40% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। देखते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है, आप क्या चाहते हैं इस पर्सन को लेकर, आपकी क्या करंट फीलिंग है, आपकी क्या इच्छा है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मूविंग ऑन का कार्ड है, और देखते हैं क्या इच्छा आपकी। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डे ड्रीमर एंड डिसीजन एंड मैनिफेस्ट। तो हो सकता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक 1 वीक से 1 मंथ से आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आ जाए, एंट्री ले ले, ठीक है। कभी कभी आपका ऐसा दिल करता होगा, मन करता होगा कि मूव ऑन कर जाऊँ, मैं, मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है, ठीक है। आपके करंट पर्सन की बात हो रही है, और कभी कभी ऐसा दिल करता होगा, मतलब दिमाग में दिन भर इसी की बातें चलती होंगी, ठीक है। डे ड्रीमिंग आप करते रहते होंगे इस पर्सन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में विजुलाइज करते होंगे, सोचते होंगे, फील करते होंगे। हो सकता है आपके घर वाले भी आपको बोलते होंगे ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी आप मूव ऑन करने का सोचते हैं, कभी आप ऐसा सोचते हैं कि मैं भूल जाऊँ, ठीक है, अब मुझे किसी और के साथ नई शुरुआत करनी है। फिर कभी आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे इसी को मैनिफेस्ट करना है, अब मुझे कोई नई रिलेशन में नहीं आना, अब मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो मतलब आप खुद भी बहुत डिलेमा में, कन्फ्यूजन में है, लेकिन कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है कि आप खुद भी इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी आप बिताना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिए ये सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। 1111 सब कोई टाइप कर दीजिए, या फिर 1313, या फिर 7777, ठीक है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे गो विद द फ्लो। सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, अभी आपको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि 1 ईयर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं, ठीक है। उसके बाद और क्या है, आप फ्लो के साथ आगे बढ़ते तो चले जाइए। देखते हैं कि और क्या मिलेगा, क्या फ्यूचर हो सकता है। ओ माय गॉड, लव का कार्ड आ चुका है, 2 बार लव का कार्ड आ चुका है, एंड यहाँ पे फिर से आ चुका है, एंड ये क्लियर हो चुका है आपका मैसेज कि यस, आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव आगे आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, और रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, ब्यूटीफुल होगा, और ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स ऊपर से एंजल ऑफ लव है ना, वो आपके रिलेशन को ब्लेस कर रही हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, हिम्मत रखना है और फ्लो के साथ बढ़ते चले जाना है। यस, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि आपको हिम्मत रखना है, पेशेंस रखना है। आपका डेफिनेटली फ्यूचर इस पर्सन के साथ हो सकता है। इतना तो क्लियर है कि पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे। उसके बाद है मिस्ट्री, और आप दोनों के बीच में जो भी मिस्ट्री है, जो भी अनकही बातें हैं, वो सब कुछ ये पर्सन आपको बता रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे, हर एक चीज़ में, करियर में भी बहुत सपोर्ट करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कहना क्या चाहते हैं, अनकही बातें क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अनकही बातें क्या है, मेरे व्यूअर्स के जो मन में चल रहे पर्सन हैं, उनके अनकही बातें क्या है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन। सबसे पहले वो कहना चाहते हैं, आई हैड मेनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जब से हम लोग अलग हुए हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है लो कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट, कम ही बातें हो रही है, फिर कुछ भी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ,
ठीक है, उस टाइम से मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी लाइफ में कोई ऐसा रीज़न नहीं मिला है तुम्हारे जाने के बाद कि मैं खुश रह सकूँ। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई विल नॉट लेट यू नो दैट आई स्टिल केयर फॉर यू। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी ये बताऊँगा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सच में अभी भी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ आपको ये बताने के लिए, ठीक है। एंड इनकी अनकही बातें, सारी चीज़ें आपको पता चलते जा रहा है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं और क्या बातें छिपा रहे हैं। तो यहाँ पे है, आई वॉन्डर वॉट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है डेफिनेटली ऐसा कुछ सपना ज़रूर देख रहे हैं आपसे शादी करने का, और वो कहना चाहते हैं कि तुमसे शादी होगी या होती तो कैसा फील होता, वो सब कुछ मैं फील करता हूँ या फील करती हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। देन है, ये पर्सन कहना चाहते हैं आपको, आई री रीड द वर्ड यू, ओके। सो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो भी तुमने मुझे लिखा है, बताया है, या फिर चाहे वो गुस्सा में हो या फिर कुछ भी हो, हमारे बीच का जो भी कॉन्वर्सेशन है वो सब कुछ मेरे पास है, और वो बार बार मैं री रीड करता हूँ, मतलब पढ़ते रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद आई मिस योर सेक्सी बॉडी। सो कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है, अट्रैक्शन फील करते हैं, और वो आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब वो आपसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं अभी के टाइम में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है इनका कहना, ओके, आई नो आई गॉट माई कर्मा। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि बस हो गया, जितना तुम्हें तकलीफ देना था तुम दे चुकी हो, क्योंकि मुझसे गलती हुई तो उसका मुझे कर्मा मिल चुका है, ठीक है, और इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है, मतलब इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उसके साथ साथ तुम्हारे बिना, मतलब तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं मेरे लाइफ में, ठीक है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। उसके बाद ये पर्सन कहना चाहते हैं, इट वॉज गुड, ओके, इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, बट इट वॉज रियल। सो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमने समय बिताया साथ में, वो झगड़ा भी हुआ, वो बैड था, जो समय बिताया अच्छा समय, क्वालिटी टाइम, वो बहुत अच्छा भी था, जो भी था बुरा था अच्छा था, रियल था, ये चीज़ कहना चाहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हाँ कुछ बातें मैंने छिपाई हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फीलिंग जो थी वो झूठी थी, मेरी फीलिंग ट्रू थी, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस। सबसे पहले तो ये खुद कहना चाहते हैं कि मैं एक सेकेंड चांस जो है वो डिज़र्व करता हूँ और डिज़र्व करती हूँ, और हम खुद भी इस रिलेशनशिप को एक नया चांस दे सकते हैं। सो इसी को बोलते बोलते वो कहना चाहते हैं, वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस, ठीक है। उसके बाद है इनका कहना, आई एम स्केयर दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। इनका ये कहना है या फिर इनका ये सोच है, या कह सकते हैं कि इनका ये डार्केस्ट फियर है, डर है कि आप इनको दोबारा अब एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप जब यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, उनको फील करते हैं, तो शायद आप उनको एक्सेप्ट ज़रूर करें, सेकेंड चांस ज़रूर दें। उसके बाद है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ओके, यू टुक मी फॉर ग्रांटेड। तो इनको भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो, और कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत लाइटली लिया है, ठीक है, और ज़्यादा चांसेस ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है। वॉइस वर्सा की एनर्जी आई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे है, आई वॉज वरिड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। तो आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो कि सेकंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं, और हो सकता है कि आपका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तो आप किसी और को पसंद करने लगे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो हो सकता है आप इस पर्सन को पसंद करने लगे, और ये भी शायद आपको करने लगे, लेकिन ये भी मैरिड, वो भी मैरिड, लेकिन अलग अलग, ठीक है, किसी और पर्सन से। तो अब क्या है कि इनको डर है स्टेटस का और सोसाइटी का। हो सकता है आपके भी बेबीज़ हैं, उनके भी बेबीज़ हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम एक कैसे होंगे, ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन खुद भी कहना चाहते हैं कि मैं स्टेटस और सोसाइटी को लेकर बस परेशान हूँ। अगर मुझे बोला जाए, अगर मुझे परमिशन दे दिया जाए, तो मैं आज ही तुमसे शादी कर लूँ, तुम्हारे साथ घर बसा लूँ। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। सो 2 कार्ड और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, आई नो यू आर द वन फॉर मी। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, मुझे पता है यू आर द वन फॉर मी। एंड लास्ट वन इज, ओके, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो यहाँ पे अपने सोशल
एंड सोसाइटी को स्टेटस जो है और सोसाइटी को साइड में रखते हुए ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स को तुम्हारे बारे में बताया है। और अब ये पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। सॉन्ग में है सबसे पहला दिस वन, ऊंचिया दीवारा, बिलाल सईद, एंड यहाँ पे कल हो ना हो, सोनू निगम, एंड तुमसे ही, मोहित चौहान। और देख लेते हैं कैसे मुझे तुम मिल गई, गजनी का सॉन्ग है। एंड देन डस्ट टिल डाउन, जैन मलिक के बाद है आपका परफेक्ट, एडिशन। ओके, ढलने लगी है रात, सोनू निगम। एंड यहाँ पे है लव मी लाइक यू डू, एली का सॉन्ग है। एंड मेरा जहाँ, गजेंद्र वर्मा। एंड लास्ट वन है होना था प्यार, आतिफ असलम। तो ये सारे ही सॉन्ग्स बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये सारे सॉन्ग्स आपके पर्सन अभी के अभी आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सुन सकते हो, अपने मूड को ठीक कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह की बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा लेकर आऊँगी। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना। जीमेल और इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वीडियो के, और स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो नंबर 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल प्लेफुलनेस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच का क्या है करेंट सिचुएशन और आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो पेशेंस रखना है प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है, एंड देन है दिस वन, और देखते हैं द क्रिएटर। वाओ, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्ड आया है रीबर्थ का, एडवेंचर का, प्लेफुलनेस का, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। तो इतना तो क्लियर है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ जितना ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील करते हैं ना, उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट इस पर्सन ने शायद किसी के साथ किया भी नहीं है, और ना ही कभी किसी के साथ इतना ज़्यादा खुशियाँ फील की है, इन्जॉयमेंट फील किया है। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को रीज़न दिया है अपने ज़िंदगी को रीबर्थ करने का, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये अपनी ज़िंदगी को तो जीते तो थे, लेकिन जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, इस पर्सन की रीबर्थ हुई है, इनकी लाइफ मीनिंगफुल हुई है, ये ऐसा कहना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने के लिए रेडी भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल लेकर आती है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि आप इनको बहुत खुश रखते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, और सभी लोगों को पता होगा लाफ्टर क्या होता है, बेस्ट थेरेपी होता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके आने के वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंजॉय करना सीखा है। एक साथ आप लोग इंजॉय किए होंगे, जो भी इंजॉय किए हो या फिर जो भी बातें किए हैं, वो सारी चीज़ें ये याद करते हैं, खुश होते हैं। कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी आप दोनों अलग भी हो जाते हैं, तो ये दुखी नहीं रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे पास है और ये लौट कर ज़रूर आएगी या ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, जो भी जेंडर है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है, देखिए, सबसे पहले बात हो सकता है कि ये भी बहुत टाइम पास किए होंगे, ये भी हो सकता है कार्मिक रिलेशन में रहे हों, लेकिन एक ट्रू लव जो होता है ना, जो एक सच्चा वाला फील करा दे, तो वो फील इन्होंने कभी भी किसी और के साथ नहीं फील किया, लेकिन वो चीज़ इसने आपके साथ फील किया है। इनको ऐसा लगता है आपके साथ होकर, लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ठीक है। आप सबसे पहले आप इससे प्यार करते हो, आप इस पर्सन के लिए हीलर हो, ठीक है। तो आप जो है ना, इस पर्सन के लिए एक डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जब आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं, नर्चर करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि यही तो सबसे ग्रेटेस्ट हीलिंग है लाइफ का, ठीक है। और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको बहुत खुश करता है। मतलब इनको ऐसा लगता है ना, हो सकता है आप सेकेंड मैरिज वाले हैं, ये सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले, जो भी है, हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, लेकिन फिर भी जब ये आपके साथ होते हैं तो सबसे ज़्यादा यूनिक फील करते हैं।
ठीक है। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ वो रह के भी उतना खुश नहीं है, लेकिन जितना आपके साथ है, आपके साथ होकर इनको ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा हीलर बन चुका हूँ, मैं क्रिएटर बन चुका हूँ, मैं एडवेंचरस हो चुका हूँ, इसके वजह से मेरी लाइफ रिबर्थ हो चुकी है, मैं इससे दूर नहीं जा सकता, इसके आने की वजह से मेरे लाइफ में कॉन्शियसनेस आया है, इसके आने की वजह से मेरे लाइफ में अवेयरनेस आया है, मेरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से इस तरह के चेंजेस हुए हैं मेरे लाइफ में। हो सकता है कि आपने साथ में मिलकर बहुत सारे एडवेंचरस काम किए हो, या फिर इन फ्यूचर भी कर सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि ये पर्सन जो कि कभी किसी कोने में बैठे रहते थे डर के, लेकिन जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए, इस पर्सन को आपने री एनर्जाइज किया, इस पर्सन को आपने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, इस पर्सन को आपने चेंज किया, एंड इस पर्सन को फाइनली आप एक प्लेफुल एनर्जी में लेकर आए, खुशियों में लेकर आए। ठीक है, इनके लाइफ को आपने खुशियों से और फन से भर दिया। ठीक है, ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सीधे साधे, गुस्से में बैठे रहते थे या दुखी होकर बैठे रहते थे, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए, ये देखिए कितने खुश हैं। ठीक है, सारे दुख दर्द को भूल गए हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग है इस पर्सन के अंदर, बसी हुई है, दबी हुई है। हो सकता है कि इन्होंने कभी बताया नहीं है, ठीक है, कभी भी जताया नहीं है, लेकिन है इस पर्सन के दिल में ये सारी बातें हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा किसी को पैम्पर कर दे, सपोर्ट कर दे, प्यार कर दे, तो ना वो थोड़ा बोरियत में या बोर्डम में कन्वर्ट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा समझा है, बहुत सपोर्ट किया है, तो कभी ऐसा पॉइंट आया होगा जब ये आपसे बात करना कम कर दिए होंगे। ठीक है, आपसे झगड़ना शुरू कर दिए होंगे, या फिर बोर हो गए होंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन फिर अचानक से इनको ये रियलाइज़ हुआ, या हो रहा है रियलाइज़। ठीक है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसके बिना मैं तो अधूरा हूँ, इसके बिना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी एनर्जी इनको फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अभी मुझे मिली है, जैसे मेरा रीबर्थ होना मेरी ज़िंदगी का, इसी ज़िंदगी में रह के मुझे इतनी सारी खुशियाँ मिलना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, मेरी किस्मत चमकना, ये सब कुछ तो इसी इंसान की वजह से था। अगर ये मेरे लाइफ से चली जाएगी, अगर ये मेरे लाइफ से चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये इनका दिमाग जो है वो ठिकाने आ रहा है। ठीक है, और ये आपके कमी को महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी सेल्फिशनेस आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे थोड़ा सा ये पर्सन सेल्फिश हो रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना इनकी सेल्फिश वाली एनर्जी को, कि ये देख रहे हैं कि अगर आप रहेंगे तो खुशियां हैं, जहाँ खुशियां चली गई आपके जाने की वजह से, तो ये घबरा गए, डर गए। अब ये वापस से चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाए। अब ईगो का प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर हो सकता है, इस वजह से कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको दूसरे नंबर से कॉल कर दो और आप वापस से आ जाओ। मतलब इनका ऐसा है ना कि ये चाहते हैं कि पूरा एफर्ट आप लगाएं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को यूज टू बना दिया है, आदी बना दिया है अपने प्यार का, पैम्पर करने का, नर्चर करने का। इसलिए तो कभी कभी इंसान को स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, मतलब बहुत लाइटली ले लिया है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपने इस पर्सन को भर के दिया है, अबंडेंस दिया है, खुशियाँ दिया है, प्यार दिया है, लेकिन इस पर्सन ने अभी उतना नहीं किया है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कंट्रोल। उसके बाद है ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एकदम नो कांटेक्ट में, उसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई मैच्योरिटी आई है या नहीं आई है। देख सकते हैं ये पर्सन मैच्योर हो चुके हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि लास्ट नाइट या हमेशा ये पर्सन आपको लेकर ड्रीम देख रहे हैं, आपको लेकर सपना देख रहे हैं। हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में ये सवाल है कि क्या वो मुझसे अलग होके मुझे मिस भी कर रहे हैं या नहीं, क्या वो मुझे आज भी याद कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि शायद अगर आप सेपरेटेड दोनों हो चुके हैं और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, तो क्या वो किसी और के साथ हो गया होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अभी अकेले हैं, ऐसा हो सकता है कि वो भी अभी भी, वो खुद भी बहुत ज़्यादा अकेले दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए अगर छोड़ा भी है इस पर्सन ने आपको, या अलग भी हुए होंगे, तो सभी लोग इस पर्सन को ना बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, सभी जहाँ पे एकदम समुद्र का बड़ा बड़ा वेव उठ रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जहाँ पे समुद्र का बड़ा बड़ा वेव उठ रहा है ना,
तो हो सकता है कि छोटे बोट पे सभी लोग बैठे हैं इन थर्ड पार्टी और ये जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, सभी लोग बड़े बड़े शिप में चले गए और उनको अकेले छोड़ दिए। ठीक है, एक सिचुएशन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये पर्सन फंस चुके हैं, नो थिंगनेस है, एकदम अंधेरा है इस पर्सन की लाइफ में, डार्कनेस है आपके बिना। और इसी डार्कनेस के दौरान ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो याद कर रहे हैं कि आप किस तरीके से इनको पैम्पर करते थे, नर्चर करते थे, इनका ख्याल रखते थे, और अब जो है आप चले गए हो और सभी लोग चले गए हैं, तो इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। लेकिन और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी बहुत हुई है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश है, बल्कि ये अब मैच्योर भी हो रहे हैं इस रिलेशन को लेकर। ये पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिलेशन को ठीक करने के लिए कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है इनका कुछ नेक्स्ट एक्शन हो जो कि बहुत क्रिएटिव हो सकता है विद इन 9 डेज, ठीक है, या फिर 6 डेज के अंदर। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 6 6 6 आप लोग ज़रूर टाइप कीजिए, क्लेम कीजिए। इसकी जो भी एनर्जी पीछे छिपी हुई एनर्जी है वो आपको क्लेम करना है, टाइप करके और लाइक करके और सब्सक्राइब करके, ठीक है। ऑलराइट, सो किस तरह की मैच्योरिटी हुई है आपके मन में, ये सवाल उठ रहा होगा, है ना। अगर नहीं उठा है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मैच्योरिटी इस लेवल की हुई है कि ये चाहते हैं सबसे पहले इस रिलेशनशिप में शांति लाना, कमिटमेंट लाना, उसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन अब ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करने वाले हैं। ये सारी करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, और भी कार्ड्स लेकर मैं आपको बताऊंगी कि क्या सोचते हैं आपको लेकर। इतना तो क्लियर है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको भी थोड़ा ईगो ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये भी रेडी है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है तो अब ये एक्शन, आपके एक्शन को आपको नहीं कंट्रोल करेंगे, आपको फ्री छोड़ेंगे, आपको फ्रीडम देंगे। दूसरी बात, आपके अंदर भी ऐसी कमी हो सकती है, जैसे कि आप भी इस पर्सन को बहुत कंट्रोल करते होंगे, तो उनको ये पसंद नहीं है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। आपका बहुत ज़्यादा रोकना टोकना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे अलग हुए हैं, ठीक है। ये भी रीज़न हो सकता है। तो आप अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट लेकर आए कि आप इस पर्सन को रोके टोके ना। जिसको रहना है वो रहेगा ही, जो आपसे सच में प्यार करता है ना वो रहेगा एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसलिए आप कंट्रोल ना करें, ठीक है। आपका फाइट करना भी इनको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, ठीक है, और झगड़ा इस लेवल का होता है कि आप दोनों ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो ये चाहते हैं ना कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, ये चीज़ है। अभी के टाइम में अगर इनकी करंट फीलिंग देखी जाए तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अभी थोड़ा सा बीमार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपके याद में इतना ज़्यादा खोए हुए हैं कि अपने सारे काम धाम को छोड़ के बैठे हुए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 घंटे के अंदर या 2 दिनों के अंदर भी आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं और भी डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या एनर्जी, गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके मन में जो पर्सन चल रहे हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है दिस वन, 2 कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस लेते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी हेल्थ इशू भी रही होगी। इन्होंने भी अपने आप ने फाइंड आउट किया है, देखा है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं। इनकी भी हेल्थ ख़राब होती है, आपकी भी हेल्थ ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होता होगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं ना कि सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, ठीक है, आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और आप स्ट्रेस कम लीजिए। क्योंकि ऐसा होता होगा कि आप कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में आए होंगे ना, मैं आपके बारे में बता रही हूँ, कभी भी कोई भी रिलेशन में आते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे। तो यही चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। ओवर थिंकिंग जिस दिन आप करना बंद कर देंगे आप दोनों का रिलेशन ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन खुद ही, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए सन की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक सन की तरह इनके लाइफ में एंटर किए हो। जैसे सनराइज होता है, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है, एक नया दिन मिलता है, नया कॉन्फिडेंस, न्यू आइडियाज़,
न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ ये दिन शुरुआत होती है। उसी तरीके से आप इस पर्सन के लाइफ में इंटर किए हो, बहुत सारी खुशियों और हैप्पी आउटकम्स के साथ इस पर्सन की लाइफ में आप इंटर किए थे, लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे आप लोग ना फेडअप होने लगे, एक दूसरे से अलग होने लगे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहले जैसा ही सब कुछ अच्छा रहे। इवन यहाँ पे शादी का भी कार्ड है ये, ठीक है। मतलब हो सकता है कि बहुत सीरियसली नहीं, लेकिन कभी कभी ये पर्सन सोचते हैं शादी का, ठीक है, सोचते हैं, और सोचते सोचते ही आगे बढ़ेगी बात जब आप लोग बातें करेंगे, ठीक है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताती हूँ, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए दिस वन, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन लगते हैं, आप इनको बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन लगते होंगे। साथ साथ आपके चेहरे पे बहुत चार्मिंग, मतलब ये चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे पे हमेशा चार्मिंग रहे, आपके लाइफ में हमेशा चार्मिंग रहे। वो चाहते हैं कि मैं रहूँ या ना रहूँ तो हमेशा खुश रहो। कभी कभी इन्होंने ऐसा खुद भी बोला होगा। वैसे मैं अनकही बातें भी आपको बताऊंगी कि वो अनकही बातें क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इनको ऐसा लगता है कि आप अपने करियर को लेकर फोकस्ड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ करें, फोकस्ड रहें, सबसे पहले करियर में कुछ करें, और कभी कभी आप भी फाइनेंशियली, मतलब आप दोनों की जब शादी हो जाए तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मतलब कि दोनों साथ में जो है ना 50-50% देकर आगे बढ़े, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे जब शादी हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने करियर में थोड़ा डेवलप हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन बहुत क्रिएटिव भी आपको मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब तुम्हारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, जब तुम दूसरों को एडवाइस देती हो और तुम्हारी एडवाइस की वजह से लोग इतने सफल हो जाते हैं, तो तुमको खुद वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। आप इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्या लगते हो, क्रिएटिव लगते हो, ठीक है। और इसी क्रिएटिविटी को ये पर्सन दुनिया के सामने लेकर लाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि देखो मेरी जो पार्टनर है वो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। उसके बाद और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 2 कार्ड है, पहला है ओके। सो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन लगते हैं। आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, कुछ ना कुछ नए स्किल, कुछ ना कुछ नए हिडन टैलेंट, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ रिलेशनशिप में ही रहना पसंद है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ही रिलेशन में रहे और रिलेशनशिप न्यू लेवल पे डेवलप होता चला जाए। लेकिन एक इनका शर्त है, वो चाहते हैं कि आप हमेशा मनाएं। ये गलत है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब आप इनसे बातें करेंगे तभी तो उनको आप समझाएंगे ना। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर एकदम नो कांटेक्ट में है तो आपको बात करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो या फिर अच्छा गाते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो अच्छा नहीं गाती, लेकिन हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत मधुर आपकी वॉइस भी लग सकती है। और उसके बाद इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत फ्रेंडली नेचर के भी हैं, बहुत सपोर्टिव टाइप के हैं, ऐसा भी इनको लगता है। वैसे कभी भी आप एकदम इंडियन अटायर में, मतलब ट्रेडिशनल अटायर में रहते होगे तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षित करते होंगे। ये चाहते हैं कि कभी कभी आप ट्रेडिशनल भी रहें, अपने रूट से कनेक्टेड रहें। जिस तरीके से, पहली बात तो आपकी आईब्रोज भी इनको बहुत अच्छी लगती होगी, और आपकी जुल्फ़ें जब आपके चेहरे पे आती है तो वो भी इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर जाती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे और देखते हैं कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ओके, सो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है। उसके साथ साथ इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ी डिसीवर वाली एनर्जी भी लगती है। आप बहुत केयरफुल पर्सन है अपनी लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, ये भी अच्छा लगता है आपके अंदर। उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग इनको अच्छी लगती है, ओके। और आप बिना थके कोई भी काम को करते हैं, ठीक है। आप कमिटमेंट देने में रेडी हैं। ये सारी बातें इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपके अंदर, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन, 3 ऑफ एयर। सबसे पहले ये पर्सन, अगर करेंट फीलिंग देखा जाए तो ये दुखी भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेट सैडनेस दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रेट सैडनेस क्या है, तो ये ग्रेट सैडनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिलीव ना करना। ये चाहते हैं आपके साथ ही रियूनिवल करना, आपके साथ ही नई शुरुआत करना, शादी करना, जो भी करना, लेकिन
आप जो है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो बैलेंस नहीं है, कॉपरेट नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि आप लोग के बीच में हमेशा इम्बैलेंस रहता है, सैडनेस हमेशा ही बना रहता है। ये चाहते हैं कि अब तो इस रिलेशनशिप को हील करो, मुझ पे डाउट करना बंद करो, मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। हाँ, मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं सुधारना चाहता हूँ, इस रिलेशन को सुधारना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे एक चांस दो, हमारे बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनेगी और मैं इस रिश्ते को रिन्यूअल करूँगा, मैं ठीक करूँगी। ऐसा ये सारी चीज़ें आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन का क्या है इंटेंशन देखा जाए तो देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पॉजिटिव रहना है, लाइक कर दीजिए और क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इंटेंशन देख रहे हैं, सबसे पहला कार्ड है लीड। देखिए इंटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड आता है ना लीड, वो शादी को दिखाता है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है देर से ही, लेकिन ये करना चाहते हैं। इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है, कोई बातें ऐसे चल रही हैं, ठीक है, बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकता है चल रही हो सकता है 4 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको प्रपोज करे शादी के लिए, लेकिन हाँ करेंगे ज़रूर। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। एक शर्त और है वो शर्त यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में या फिर मैरिड लाइफ कह सकते हैं, इसमें डोमिनेट रहना चाहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। शादी करना चाहेंगे लेकिन वो चाहेंगे कि आप इनकी बातें मानो, आप इनको समझो, सपोर्ट करो, बनाओ। तो ये चीज़ इनके अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब मेल ईगो कह सकते हैं, मेल ईगो। स्पेशली जो मैं अभी बता रही हूँ वो फीमेल सुन रही होंगी उनके लिए है, ठीक है। तो मेल ईगो वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद है बैलेंस का कार्ड। सो बैलेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, चाहे कितना भी रूड हो, चाहे कुछ भी हो, ये पर्सन चाहते हैं बैलेंस, ये पर्सन चाहते हैं खुशियाँ, ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, ठीक है। 5D मैसेज भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या है फ्यूचर, देखते हैं फ्यूचर में। ओ माय गॉड, डेडिकेटेड एफर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अपना डेडिकेशन दिखाने वाले हैं। ऐसा हो सकता है विदिन 8 आवर या फिर 8 डेज़ के अंदर ये अपना कुछ एफर्ट दिखाएं, जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा उनके एक्शन के थ्रू कि हाँ ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा आपको फील होने वाला है, डेफिनेटली फील होने वाला है, ठीक है। तो ये अगर बात की जाए कि क्या है इंटेंशन प्योर दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं इंटेंशन क्या है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। सबसे पहले तो ये रिश्ते को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन है, डाउट है, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा घृणा है या फिर एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हेटरेट है, नफरत है, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले ये ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि सिर्फ आपके मन में शक नहीं है बल्कि इनके मन में भी शक हो सकता है, तो शक को ये पर्सन ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद है सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन सैड है भी या नहीं मुझसे दूर होके, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ये तो बस आपको चाहते हैं, कंफर्ट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत डायनेमिक, बहुत स्ट्रांग थे, टूटते नहीं थे, लेकिन आपके जाने की वजह से ये टूट गए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये पर्सन कोई बहुत बड़ा स्टेप लेंगे विदिन 3 डेज़, क्योंकि अब ये पर्सन थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब ये पर्सन आपके साथ रिलैक्स होना चाहते हैं, ठीक है, रेस्ट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि 5D मैसेज क्या है, मतलब कि यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है इस रिलेशन को लेकर, ठीक है। आप दोनों को क्यों मिलाया गया देख लेते हैं। फ्यूचर क्या हो सकता है, दिस वन। देखिए थॉट चक्र का कार्ड है, थॉट चक्र को क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, इस थॉट चक्र से कार्ड ये आया है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत कम बोलते हैं या फिर आप बहुत कम बोलते हैं, तो दोनों में से जो भी कम बोलता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है। नहीं तो फीलिंग क्लियर नहीं करोगे, शादी हो जाएगी तब तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। बाद में आप बोलोगे कि मैं तो ये चाहती थी, मैं तो वो चाहता था। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, गाइडेंस दे रहे हैं पहले कार्ड के थ्रू कि आपको अपने जो फीलिंग है इस पर्सन के सामने रखना होगा, क्लियर करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, दिस वन, जॉय एंड स्टेबिलिटी। यूनिवर्स आपको खुद बता रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जॉय है एंड स्टेबिलिटी है।
ठीक है, और देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन। खुश रहिए आप लोग, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, सोलमेट कनेक्शन आ चुका है। अच्छी बात है कि ये पर्सन आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, और पर्सन तो होना चाहते हैं, लेकिन ये है 5D मैसेज यूनिवर्स का, और यूनिवर्स आपको खुद बता रहे हैं कि यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ये लव बॉन्डिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा लव बॉन्डिंग रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कम से कम ये पर्सन मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे, मेरा साथ निभाए, ठीक है, मेरे ड्रीम्स मेरे साथ पूरे हो या ना हो, लेकिन ये मेरे साथ रहे, तो ऐसा होगा डेफिनेटली। ये पर्सन आपके साथ होंगे। और देखते हैं कार्ड, 2 कार्ड है यहाँ पे, सैक्रल चक्र। यहाँ पे आप दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत प्योर होने वाला है। और देखते हैं ड्रीम्स कमिंग ट्रू। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके ड्रीम्स, आपने बोला ना, आपने ये सोचा कि ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि ड्रीम्स पूरे हो या ना हो, बस ये मेरे साथ रहे। आपको ऐसा फील होता होगा, आप ऐसा सोचते होगे, आप ऐसा बोलते होगे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ ये पर्सन तुम्हारे साथ नहीं होंगे, बल्कि तुमने जो इस पर्सन के साथ सपना देखा है वो सपना भी इस पर्सन के साथ तुम्हारा पूरा होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, लव लेटर क्या है इस पर्सन का, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आपको, आई हाइड। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को इस बात का अफसोस है, या फिर हो सकता है यही एक सबसे बड़ा जड़ होता है, हो सकता है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है, और इन्होंने अपने रियल सेल्फ को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आपसे छिपाया है, ठीक है, और इस बात का अफसोस है, ठीक है, तभी तो ये कह रहे हैं ना। उसके बाद ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने अपने भरोसे को खो दिया है, ठीक है, मैंने जो भी ट्रस्ट बनाया सब खो दिया, लेकिन आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। मैं चाहता हूँ, मैं रीगेन करना चाहती हूँ, तुम्हारे ट्रस्ट को करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिए, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी कमियां हो, या फिर तुम अपने कितने भी कमी को नोटिस करते रहो, गिनते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं, ऑलराइट, आई डोंट वांट हाइड दिस लव। ये कहना चाहते हैं ना कि ये छुप छुपा के जो गेम खेला जा रहा है प्यार का, ये मैं अब नहीं छिपाना चाहता, ये मैं नहीं छिपाना चाहती, अब मैं सभी के सामने इस चीज़ को लेकर आना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप वैसे पर्सन को दिल दे चुके हैं, दिल दे के बैठ चुके हैं, जो कि मैरिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मेरा क्या होगा, हो सकता है आप खुद भी मैरिड है, वो सोच रहे होंगे कि मेरा क्या होगा। तो बात यहाँ पे ये है ना कि इसी चक्कर में आप लोग अपने प्यार को छिपा रहे हैं, ठीक है, या फिर कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो, सिर्फ रिलेशन में है तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को, इस प्यार को दुनिया के सामने लेकर आए और एक ट्रू नेम दें, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन खुद भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, वो खुद भी कहना चाहते हैं कि अब मैं इस प्यार को नहीं छुपा सकता, ये छुपावा छुपावी वाला ये मुझे पसंद नहीं है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, ठीक है। उसके बाद ये है कहना इनका, देखते हैं, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके करीब आना चाहते हैं, इनका लव लैंग्वेज हो सकता है जैसे होल्ड करना, हग करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन आपको होल्ड करना चाहते हैं, हग करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। आई होप आई हैवन लॉस्ट यू। ये भी कहना चाहते हैं कि होप मैंने तुम्हें खोया नहीं है, या फिर तुम्हारे फीलिंग को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे सपोर्ट को, ट्रस्ट को मैंने खोया नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहना है देख लेते हैं, आई नीड मोर टाइम। ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे समय की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, और इसी वजह से आप गुस्सा है, नाराज़ हो गए हैं, लेकिन ये खुद कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं कमिटमेंट दूंगा, आई विल मैरी यू, ठीक है। उसके बाद क्या कहना चाहते हैं, दिस वन, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये खुद मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है, और मैसेज आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके पर्सन वो बोलना चाहते हैं, मैं तुमसे शादी करूँगा एक दिन ज़रूर, लेकिन अभी मुझे समय चाहिए थोड़ा। उसके बाद देखते हैं 2 कार्ड और, फिर मैं आपको और अनकही बातें बताऊँगी। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। जो तुमने मुझे सिखाया उसको मैं दिल से गले लगाता हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, ठीक है। मैं दोनों तरफ से बोल रही हूँ, मेल फीमेल, अब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, सभी के लिए है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। मैंने आपको बताया ना, ये कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, क्योंकि कास्ट, स्टेटस, सोसाइटी, ठीक है, या फिर रिलीजन का डिफरेंस होने की वजह से
बहुत डरते हैं ये पर्सन, ठीक है। और कभी कभी डरते डरते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अब मैं इस चीज़ को नहीं छिपा सकता, अब मैं दुनिया के सामने इसको लेकर आ रही हूँ। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या आपको सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले दिस वन, फोटोग्राफ इडी शेरन, इश्क अली शेट्टी, ओके दिस वन, तेरा होने लगा हूँ आतिफ असलम, तेरा ही रहूँ गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। और क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? ओके, हमको तुमसे हो गया है प्यार, आओ ना उदित नारायण का सॉन्ग है, दरअसल आतिफ असलम का सॉन्ग है। एंड देन है ओ मेरी जान, लाइफ इन अ मेट्रो। सो ये सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल रेनी सीजन के टाइम में, और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। तो अब देखते हैं अनकही बातें, 2-3 लास्ट देखेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला आ चुका है, आई हैड आई ऑन समवन एल्स एज वेल, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मेरा ध्यान किसी और के ऊपर भी था, ये मुझसे गलती हुई है, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है? ये कहना चाहते हैं इट जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। तो ये कहना चाहते हैं ना कि इस तरीके से पास्ट को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो कहना चाहते हैं वापस से मेरे लाइफ में आ जाओ, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद और क्या कहना है इनका कहना है आपको लेकर, आई एम कमिंग विद अ ऑफर यू कैन रिफ्यूज़। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे ऑफर के साथ तुम्हारे पास आ रहा हूँ ना कि अब तुम मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, तुम मुझे अपने लाइफ से आउट नहीं कर सकती। मतलब अभी भी है इस पर्सन के अंदर थोड़ा एटीट्यूड, ठीक है। मतलब कुछ होंगे ये पोजीशन पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी अबंडेंट, बहुत रिच पर्सन हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन करते हैं आपसे प्यार, आपको समझते हैं, आपको फील करते हैं। तो ये सारे मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग खत्म होती है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए ये डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सारे एनर्जी को अपने अंदर क्लेम करने के लिए। ऑलराइट, और जो भी आपका फेवरेट कमेंट है कर सकते हैं, कैसा लगता है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।